हेलो एंड वेलकम। तो बच्चों हम लोग जो हमारा आज का पेपर हुआ उसमें जो सेट एन है उसका हिंदी मीडियम जो सॉल्यूशन है वो लोग हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि अलग से इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमारा पहले ही पहला है, ये जो सेट है हो सकता है आपका सेट दूसरा हो तो उसके अंदर पर्सन एक की जगह तीसरे नंबर पे आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। लेकिन जो है आपका उत्तर वही रहने वाला। तो जैसे पहले पर्सन की हम बात कर रहे हैं, इसमें भिन्न आकृति हमें बतानी थी, तो पहले का जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर वापस अगले में बढ़ रहे हैं तो डी आपका है जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं तो तीसरे क्वेश्चन में जो आपका बी है जो सही आंसर हो जाएगा। और फिर चौथे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं तो जो आपका डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम लोगों को वही आकृति या समरूप का मतलब होता है समान आकृति बतानी, जो जिसमें देखने में बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ध्यान से, तो हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये पांचवा क्वेश्चन है, हो सकता है आपका जो सेट है उसमें ये क्वेश्चन पांचवी की जगह पहले पे आ जाए, तीसरे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग, छठा और छठे क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है इसमें बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा सातवां क्वेश्चन है और इसका आंसर जो हमारा है बी, अगेन बी हो जाएगा। फिर आठवें पे बढ़ रहे हैं और आठवें का जो हमारा सही उत्तर है वो डी हो जाएगा। ध्यान रहे जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ वही सही आंसर है, बाकी पे आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि बच्चों ने सॉल्व किया हो सकता है कुछ ने गलत कर दिया हो। तीसरा पार्ट है बच्चों इसके अंदर, तीसरे पार्ट के अंदर आप ध्यान से देखो, एक छुपी हुई आकृति बतानी है और साथ में कंडीशन बता रखी है कि बिना दिशा परिवर्तन किए आपको बतानी है। और आप ध्यान से देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो नाइन्थ या फिर 9वें क्वेश्चन का ए हो जाएगा। फिर हम लोग 10वें का देख रहे हैं तो 10वें का आपका है जो बी सही हो जाएगा। वापिस 11वें का देख रहे हैं तो आपका सी उत्तर इसका है जो सही हो जाएगा। वापिस आप 12वें की तरफ देख रहे हैं तो आपका डी इसका है जो सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टिक ए पे लगा रखा, आपको ए सही नहीं करना, आपको डी सही करना। इस बच्चे ने ये जो गलत किया है। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं भाग चौथा। चौथे के अंदर हम लोग क्या करना, पहले दूसरा तीसरा तीन सीरीज दे रखी है, चौथी सीरीज या फिर चौथी श्रृंखला के अंदर कौन सी आकृति आएगी, ठीक तरीके से श्रृंखला का आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ रहे हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप वापस 14वें पे बढ़ेंगे तो इसका जो आपका है बी वापस सही उत्तर हो जाएगा। 15वें पे आप बढ़ेंगे तो इसका भी बी वापस बी सही हो जाएगा। और आप 16 पे बढ़ेंगे तो आपका ए इसका है जो सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला पार्ट है, अगले पार्ट में हम लोगों को ये बताना था पहली आकृति और दूसरी में जो रिलेशन या संबंध है वही का वही आपका तीसरी और चौथी में होना चाहिए। तीसरी दे रखी, चौथी आपको बतानी है। तो इसमें आपका 17वां क्वेश्चन है उसका सी है जो सही उत्तर हो जाएगा। और आपका इससे 18वां क्वेश्चन है उसका है जो वापस सी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग अगर आप लोग इसको है जो डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं अलग से है जो सॉल्यूशन डाल दूंगा। एक सेकंड के मुझे आप टाइम दीजिए। तो बच्चों फिर अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं अलग से वीडियो डाल दूँ, इसमें आपका जल्दी से आप सही चेक कर पाओ। अगले पे बढ़ेंगे 19वें का आपका है जो बी सही उत्तर हो जाएगा। वापस आप लोग अगर 20वें पे बढ़ेंगे तो आपका सी जो सही उत्तर हो जाएगा। वापस अगर आप 21वें पे बढ़ेंगे, 21वें में आपको है जो इसको है जो पूरी तरीके से भरना है, पूरा भाग कौन सा भाग अच्छी तरीके से भरा जाएगा। तो इसमें आपका उत्तर है जो सी हो जाएगा। फिर बच्चों वापस अगले बढ़ेंगे 22वें का है जो बी हो जाएगा। और वापस इस तरीके से हम लोग 23वें का देखेंगे तो 23वें का है जो ए हो जाएगा। वापिस से जो 24वें का देखेंगे तो इसका भी ए हो जाएगा। अब हम अगले बढ़ रहे हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। इसमें हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है, आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, इसका जो पहला ही पहला दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है इसका सी हो जाएगा। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग तो ए हो जाएगा। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग तो वापिस ए हो जाएगा। और इसका अगला बढ़ रहे हैं तो उसका भी है जो ए हो जाएगा। इसमें मोस्टली ए सही थे। अगली जो है हमें कागज को मोड़ना व काटने वाली आकृतियां है और वापस खोलने पे किस तरीके की आकृति दिखाई देगी। ठीक है, कागज किस तरीके से दिखा, इसका उत्तर है जो 29वें का ए हो जाएगा। वापस आपका 30वें का उत्तर है जो सी हो जाएगा। वापस आप 31वें का देखेंगे तो ए हो जाएगा। और आगे आप 32वें पे बढ़ेंगे बच्चों तो इसका है जो डी हो जाएगा। फिर वापस अगले पे बढ़ रहे हैं हम लोग 33वें का देखेंगे आप लोग बच्चों तो इसका है जो ए हो जाएगा। और 33वें क्या है, 33वें जो आपको बता रखा, इनको मिला के एक नई आकृति का निर्माण करना। तो किस तरीके की वो आकृति बनेगी जिसमें सारे के सारे भाग आपको लेने हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें जो आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। और वापिस है जो आप 35वां जो प्रश्न है उसमें आपका बी है जो सही उत्तर हो जाएगा। वापिस आप 36वां देखेंगे तो इसका जो आपका डी सही हो जाएगा। अब 37वां जो पार्ट चेंज हुआ इसके अंदर हमें क्या बताना है, ये जो छिपी कौन सी आकृति है जो छुपी हुई दर्शा रही, यानी ये आकृति छुप रखी है प्रश्न आकृति, तो वो हमें ढूंढ के बतानी है। ठीक है, तो 37वें का ए हो जाएगा। और 38वें का बच्चों आपका सी सही हो जाएगा। 39वें का बच्चों आपका ए सही हो जाएगा। और 40वें का बच्चों है जो सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से ये पार्ट यहाँ पे रीजनिंग का पूरा हो चुका है। और आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियो बाद में डाल दूंगा, एक बार आप चेक करने के लिए जो इसको
यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले पे बढ़ रहे हैं और ये गणित या फिर मैथ शुरू हुई है, इसमें ग्राफ वाला पार्ट है और इसमें आपका 8 है जो अंतर बताना था, 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42 में आपको कोण के बारे में बताना था, तो ये सारे के सारे कोण है जो आपके सही हो जाएंगे। दे तो सब इसी तरीके से, लेकिन सही उत्तर ये होगा आपका। ठीक है, क्रम इस क्रम में होने चाहिए 20, 40, 80, 120 इस तरीके से। फिर अगला है, अगले में आपको 25 रुपए की हानि हो जाएगी, जो हानि लाभ हानि का है, जिसमें पुस्तक 100 रुपए में है जो खरीदता है, इस तरीके से। और अगले में हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें जो आपका सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन ध्यान से देखना, 3 10,000 और तथा 9 1 इस तरीके से होना चाहिए। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं, अगले में 2 समकोण है जो आपका सही हो जाएगा। अगले में बढ़ेंगे बच्चों आप, तो आपका है जो बी ही, इसका बी है जो सही हो जाएगा। सरलीकरण वाला प्रश्न था, लगभग में बताना था मान। इस प्रश्न का बच्चों जब आप लोग देखेंगे तो इसका जो आपका 47वां सही हो जाएगा। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं बच्चों, तो 48वें प्रश्न में आपको बताना था, इसके अंदर दो संख्या के अंकों को जोड़ के घटाना था, भाजकता के नियम पे आधारित था, और ये आपका डी यानी इसका 9 घंटे से हो जाएगा। फिर अगला है, सॉरी 9 से, और इसमें है जो आपका 49वां प्रश्न है आपका, इसमें 8 घंटे सही होगा बच्चों। 50वां प्रश्न है वो आपका है जो 45, इसके अंदर सही हो जाएगा। 51वां प्रश्न आप देखेंगे तो इसका 4/7 हो जाएगा। ठीक है, 52 देखेंगे बच्चों आप, तो 750 इसका है जो सही उत्तर हो जाएगा, डी। और अगले पे आप देखेंगे डी यानी 1/9 है जो इसका सही हो जाएगा। इसको जब सरल करेंगे, सी यानी 31.4375 आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले पे बढ़ रहे बच्चों हम लोग, तो इसमें सी होगा, एक ही संख्या से अंश वर्ग को गुणा किया जाए। और फिर अगले पे बढ़ रहे हम लोग बच्चों, तो अगला है जो 196, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले पे और बढ़ेंगे तो इसका 12 एकदम इस बच्चे ने सही किया, 12 इसका सही हो जाएगा। और 58वां जो आपका है उसका 2195 है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का आपका है जो सी सही उत्तर माना जाएगा और सही है। और अगला अगर 60वां प्रश्न अगर हम लोग देख रहे हैं, तो 60वें में आपका जो है 20 आपका है जो सही उत्तर हो जाएगा। अब ये गणित का पार्ट यहाँ पे पूरा हो चुका है। हो सकता है अगर मेरी वीडियो फास्ट चल रही है तो आप धीरे से देख करके इसमें स्पीड स्लो करके देख लेना। ठीक है, अब है जो हिंदी भाग आ गया है। हिंदी में आपका अनुचित हो सकता है, किसी के पहले आ रखा, किसी के बाद में आ रखा, तो वो चीज़ आप पहले देख लेना, उसके बाद में चेक करना। तो 61वां जो प्रश्न है, लंबे समय तक जो है ऊंचाई पे कोई असर नहीं होता है। आतंक और हिंसा वाला पूछा जाए तो उसमें मानस आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 63वां पूछा जाए तो वे टीवी के बहुत निकट से देखते हैं, टीवी देखने का प्रभाव के बारे में पूछ रहे हैं। अगला है ढीली का समानार्थी, तो सी धीरे होगा। और अगला अनुच्छेद में हानिकारक का विलोम शब्द बताना था, उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पैराग्राफ पे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले पैराग्राफ ध्यान से देखो, धन्यवाद का अर्थ बताना था, और ये जो पैराग्राफ है कृतज्ञ पे है जो आधारित था, और धन्यवाद का है जो अर्थ हो जाएगा कृतज्ञ। अगला है महान सद्गुण क्या है, तो इसका जब आप सही उत्तर लिखेंगे तो इसका है जो कृतज्ञ प्रदर्शन है जो वही होगा। इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन ध्यान रखना ए नहीं, इसमें बी सही है। क्रूरता मत कर लेना, क्रूरता का मतलब होता है जो निर्दयी होता है, ठीक है, जो अत्याचार करता है उसके लिए, लेकिन हमने इसमें सही उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ प्रदर्शन। अगले पे देखेंगे तो विचारों, अपने विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। अगला सहायक एक विशेषण है, और सद्गुण इसमें जो आपका गुण हो जाएगा। फिर अगले पे बढ़ रहे हैं, अगला पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है विनम्रता के आधारित पे, और विनम्रता के पे जो इसके उत्तर हम देखने की कोशिश करते हैं। विनम्रता एक महान गुण है। विनम्र का अभिप्राय है सविनय होना। ठीक है, अकड़ होना मत समझ लेना, ऑप्शन एक दूसरे मिलने हुए, लेकिन आपका बी इसका सही हो जाएगा। विनम्र व्यक्ति है जो दूसरे के अनुभव से सीखता है। घमंडी का है जो विलोम नहीं पूछ के पर्यायवाची पूछ रखा है, तो घमंडी की जो पर्यायवाची आपका है वो अक्कड़ हो जाएगा। ठीक है, और अगला है जो जिद्दी, जिद्दी का विलोम शब्द हो जाएगा सहमत। फिर है जो लास्ट पैराग्राफ हमारा इसका बचा हुआ है, और लास्ट पैराग्राफ बच्चों किस तरीके से, इसका सुंदरलाल बहुगुणा तो क्या थे, पर्यावरणवादी बता रखा है, पर्यावरणवादी के बारे में, इनके बारे में आपने सुना भी होगा। फिर अगला है उनका गांव हरे भरे वनों में से घिरा हुआ था। अगला है वनों की कटाई के विनाशकारी बाढ़ बढ़ गई। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो खुद व्यक्ति की बात हो रही तो व्यक्तिवाचक क्या संज्ञा हो जाएगी। और मूल्यमान का आपको जो पर्यायवाची पूछ रखा है वो अमूल्य हो जाएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है, मैंने कोई सॉल्यूशन गलत बता दिया तो आप कमेंट में जरूर बताना। और इसका इंग्लिश में सॉल्यूशन में मैं भी डाल ही रहा हूँ, इंग्लिश में भी डाल दूंगा, डिटेल में वीडियो वो भी मैं जो डाल दूंगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।